नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज हम जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका जो है कि है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। तो यह आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें डी ऑप्शन सही है, 101 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो जमाबंदी से हमारा तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 102 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है। तो जो यह नीति कहलाती है राजकोषीय नीति कहलाती है। इसका आपका 103 का ए सही हो जाएगा, यह आपकी राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो जो भारत का भुगतान संतुलन है वह मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका जो 104 का ऑप्शन है वह डी सही है, उपयुक्त सभी। इन सारी चीज़ों से जो है कि भारत का भुगतान संतुलन जो है कि सही रहता है। अगला क्वेश्चन आपका 105 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो इसमें अर्ध टिकाऊ वस्तुएं आपकी हैं सी, एक कपड़े, क्राकरी आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है। तो यह आपका है कसकुटा, यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 106 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो इसका आपका ताप नियमन से, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित हैं, ताप नियमन से। तो इसका आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 107 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। तो निम्न में मनुष्य में जो श्वसन रंजक है वो हीमोग्लोबिन है, यानी कि आपका 108 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों नेफ्रॉन से क्या जुड़े होते हैं, यह आपका उत्सर्जी तंत्र, नेफ्रॉन से जो है उत्सर्जी तंत्र जुड़े होते हैं। आपका 109 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 110 के आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो जो आपका यकृत है, यकृत जो है रक्त को शुद्ध करता है, आपका 110 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, आपका 111 का सी हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो ये आपका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है 113 नंबर, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका फ्यूज है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि आपका 113 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कार्य, 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को तो चिकने रोलर पर धकेला जाए, यानी कि 114 का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को चिकने रोलर पर धकेला जाए। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, यानी 115 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो आभासी बल आपका कौन सा, आप केंद्रीय बल, 116 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर पे है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो किससे मदद करती है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, यानी कि पराबैंगनी किरण को जो है ओजोन परत, मतलब पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकती है, कौन, ओजोन परत। आपका 117 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है इसके लिए, यानी कि 118 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी जो है केरल में स्थित है, 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 120 नंबर, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। तो ग्रैंड कैनियन आपका कोलोरेडो नदी में है, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 120 का बी, कोलोरेडो नदी में। अगला है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बनती हैं। तो क्या बनती हैं, ये आपका ज्वार भाटा बनती है, 121 का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दिल्ली। जो दिल्ली है यह है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों कम मिलती है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। आपका मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, वे अपतट पवने हैं। तो इसका जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह सभी जो है आपका इसके वजह से जो है कि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कम होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 124 नंबर का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 37 है। अगला क्वेश्चन आपका है 125, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। दोस्तों ये आपका संविधान का क्वेश्चन है, आपका 125 का है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो यह आपका असम की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती, 126 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 127 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 128, भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद किससे बनती है दोस्तों? यह आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी, 129 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो यह 130 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी पंजाब, 130 का आपका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो उपन्यास नील दर्पण था इसका जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 131 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 132 नंबर, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो यह आपका वांडीवास की लड़ाई, जो आपका 132 का ए सही है, ये आपका हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई से। अगला क्वेश्चन आपका है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, तो जो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आपके हैं आगरा और कानपुर, ये आपका 133 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो कब हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा ही शासन का प्रस्ताव पारित कर दे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 134 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो ये आपका शाइस्ता खान को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? शाइस्ता खान को। तो आपका शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को भेजा गया था, आपका 135 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह जो आपका है विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। किसने की थी दोस्तों? संगम वंश ने, 136 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 137 नंबर पे, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो सेनापति हैं मोहम्मद बिन कासिम है, आपका 137 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मेघदूत के लेखक कौन है? या आपके मेघदूत के लेखक जो हैं कालिदास हैं। कौन है? कालिदास, 138 का डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 139 नंबर पे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी है? मुझे लगता है दोस्तों यह आंसर आप सभी को पता होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 140 नंबर पे आपका है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो 140 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 333, यानी 140 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे महावीर।
आगे चलते हैं, 142 नंबर पे है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो जो वैदिक लोग थे उनको द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग तांबा का किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया गया है 31 मई को। 31 मई को मनाते हैं हम विश्व साइकिल दिवस। 143 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 144 नंबर पे, हाल ही में कब से कब तक संपूर्ण विश्व में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। तो यह तो खैर पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखें, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, पुस्तक भारतीय राजनीति की 50 शिखर महिलाएं के लेखक कौन है। पुस्तक भारतीय राजनीति की 50 शिखर महिलाएं के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 145 का बी ऑप्शन, अश्वनी शास्त्री। यह इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अश्वनी शास्त्री। अगले 146 नंबर पे आते हैं, पुस्तक कर्मयोगी के लेखक कौन है दोस्तों। तो 146 का आपका हो जाएगा बी, रामेंद्र सिन्हा। इसके हो जाएंगे रामेंद्र सिन्हा। 147 नंबर पे आते हैं हम, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके हैं नरेंद्र मोदी। आपका 147 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा अरावली एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो जो अरावली एक्सप्रेस का नाम है, इसका नाम बदल करके रखा गया है अमरापुर अरावली एक्सप्रेस। ये आपका 148 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ सौर ऊर्जा चालित इलेक्ट्रिक कार का शुभारंभ किया है। तो यह आपका हो जाएगा भोपाल में। इसका ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, 149 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है। तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 150 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और कल इसी टाइम आप लोग जो है कि दूसरी वीडियो आपको जीएस की मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।